गया था, मैंने उसे गाया, फिर कहा कि इसको पिक्चराइज करना है, तो पिक्चराइज किया। और जिस तरह पिक्चराइज किया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसको खूब सुनेंगे और एक फिल्म का ये खूबसूरत हिस्सा बन के लोगों के दिलों में छाएगा। सर ऑलरेडी हाफ फिल्म खत्म हो गई है, इंटरवल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का रिएक्शन ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव है फिल्म को लेके, क्या कहना चाहेंगे? मैं अनूप जी ने जो गाना गाया है सूफी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इनके मुंह से एक सूफी सॉन्ग सुना था इस्कॉन में, एंड आई वाज अमेज्ड। ये वॉइस मॉड्यूलेट जो करते हैं तो इनकी एक अपनी अलग आवाज़ है, लेकिन गज़ल सिंगर भी हैं, हमने गज़ल भी इनकी सुनी है। तो दैट वेरी डे आई थॉट कि मेरा जो सूफी सॉन्ग है वो अनूप जी के साथ एक बड़ा अलग लगेगा। जब हमने रिकॉर्ड किया तभी लग गया था कि अलग है, और जब पिक्चराइज हुआ तो आज आप लोगों ने देख लिया। इट्स वेरी यूनिक थिंग। फिल्म के बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ शूटिंग के एक्सपीरियंस? नहीं, फिल्म के बारे में आज फिल्म तो क्राइम थ्रिलर है। आई विल नॉट स्पीक मच अबाउट द स्टोरी लाइन। मिलिंद जी का पार्ट अभी शुरू होगा, तो एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन पार्ट। आरिफ ज़करिया साहब को आपने देखा, आरिफ भाई कहाँ भाग गए? अरे आइए आप बात करिए, आपसे पंकज बेरी को फोन लगाई। पंकज जी, एक मिनट पहले क्या मिलिंद सर, अभी आपका पार्ट शुरू होने वाला है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किरदार के बारे में। अगर ओवरऑल मैंने मिराग भाई के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत बढ़िया राइटर है, सब कुछ उसका मतलब कमांड है उसकी मीडियम पे। और मेरा एक क्राइम थ्रिलर में जैसा रोल होता है जो आगे आप एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह का रोल है। सो आई थिंक यू विल लाइक द रोल एंड द फिल्म। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जो स्टोरी आप नरेट कर रहे हो, आपसे शुरुआत होती है। क्या कहेंगे, आप सब लोगों ने देखी होगी फिल्म। इट्स अ वेरी अनयूजुअल फिल्म। इसका नाम ही एक तो बहुत अट्रैक्टिव है, अमार। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेम एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी लाइन ऑल्सो। हालांकि इस तरह की खून कंचर, मारा पीटी, लव, रोमांस, आप बहुत सारी पिक्चर में, मतलब द ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, माइंड ब्लोइंग थिंग, एब्सोल्युटली डिफरेंट। डिफरेंट किरदार है आपका, हमने हाँ, बहुत अलग है। और ये समझने के लिए आपको मिर्जा के जहन में उतरना पड़ेगा कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड उनकी सोच है, उतनी कहानी लेयर्ड है। डॉस्टोव्स्की का उन्होंने उदाहरण दिया कहानी में, क्राइम और पनिशमेंट है, पैशन, क्राइम्स और पैशन है। एक मेंटल स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में उन्होंने बात किया मेरे किरदार के मार्फत। तो कई अलग पहलू जिंदगी के और इमोशंस के आपको इसमें नजर आएंगे। और ये मिराग मिर्जा साहब जो हैं वो खुद बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, खुद बड़ी उनकी सोच बड़ी गहरी है और बड़ी वो दुनिया को उन्होंने देखा, इतनी फिल्में लिखी हैं, बॉलीवुड में भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो सारा उनका जो जिंदगी का तजुर्बा है, आई थिंक इस कहानी में उसका मिश्रण है। और एक तरह से मुझे लगता है कुछ हद तक ये उनकी जीवनी भी है। करेक्ट? थैंक यू। थैंक यू। थोड़ी स्टडी है, हमने थोड़ी सी, इसलिए 200 साल पुराना। और ये क्राइम एंड पनिशमेंट इंग्लिश फिल्म बन चुकी है। बिल्कुल क्लासिक नॉवल है, उसको आधार पे आपने इंस्पायर होकर बनाया। हमने कोर्स में भी पढ़ा उसे। जी। अनुप सर, लास्ट अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज में। अभी सवाल मत करो। अभी ये जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे, मैं एक मिनट सर, कुछ और आपको सुना देता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ जो हमने फिल्म की थी सत्य साईं बाबा, उसके श्रीवास्तव जी प्रोड्यूसर भी यहाँ पे हैं। श्रीवास्तव जी आइए। लिखी थी सचिंदर जी, वो भी सचिंदर शर्मा, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। उस फिल्म का आपको एक गाना सुनाता हूँ। ये फिल्म जब ओरिजिनल बनी थी शिरडी के साईं बाबा, तो मैंने और मोहम्मद रफी साहब ने गाना गाया था। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, डगमग जग ये डोल रहा है, आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो।
पंकज सर मैं थोड़ा सा बताइए, एक छोटा सा पार्ट तो हमने देखा है, क्या सेकंड पार्ट में भी कुछ है आपका, अगर उस बारे में? सेकंड पार्ट के बारे में मिराज भाई बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया। कैसा एक्सपीरियंस था? मैं मिराज भाई के साथ बहुत काम कर चुका हूँ। मिराज भाई बहुत गहराई ली हुई, बेहद खूबसूरत लिखते हैं, बहुत गहराई से लिखते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा किरदार निभाया आपने फिल्म के अंदर। थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर से क्या सीखा आपने? अनूप जी Silent. Work with such experienced talents, and working with Miraj sir, I have never seen such calmest person in my life ever. The way he handled things, every bit, I mean, I'm so touched to work with him, to work with Anup ji, such a legend. I mean, everybody wants to just see him, and I have worked with him. I'm feeling so grateful. Thank you. सर कैसे आए ऑन बोर्ड, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या प्रोसेस था इनका और कैसे मिले? मतलब परफेक्ट लग रही है वो किरदार में, तो कैसे आपने चुनाव किया इनका, उसके बारे में कुछ है? मैंने देखा और बात की। मैंने कोई ऑडिशन नहीं लिया। बातचीत से जैसे पहले ये होता था, ऑडिशन का सिलसिला तो आज होता है और कैरेक्टर समझ में आ जाता है कि मैंने जो सोचा ही कर पाएगी या नहीं। तो शी वॉज अप टू द मार्क और डेडिकेटेड एक्ट्रेस है। तो ये और गर्ल्स रोल इज ऑल्सो लेयर्ड रोल, नॉट सिंपल लव स्टोरी। फिल्म में कोई रोमांटिक गाना ही नहीं है। सॉन्ग, एज फार एज सॉन्ग इज कंसर्न, अनूप जी इज द स्टार ऑफ म्यूजिक इन आवर फिल्म। तो और हमारे एक और गाना है, वो भी क्लासिकल बेस है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट सो एवर वी हैव मेड, एंड रेस्ट इज जब ये ऑडियंस के पास जाती है, हम अपने जुनून से जब बनाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। फिल्म मेकिंग इज अ पैशन, और मैं नहीं बनाता भाई, एंटायर टीम होती है हमारी, और उस टीम में हर किरदार अपने आप में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तब उसका असर दिखाई देता है। तो इसमें है सब आदमी जितने जहाँ हैं। अनूप जी ने हमारे साथ शूटिंग की, मैं डर रहा था। मुझे कहा गया था 7 बजे छोड़ दीजिएगा, और 9:30 बजे अनूप जी आए मेरे पास। हम लोग देख रहे थे, लास्ट शॉट लग रहा था। मैंने कहा आप बोलेंगे यार 7 की बात थी, 9:30 या 10 बजने वाला था, बीच हाउस। तो मैं इससे पहले कि इनको बोलना चाहता, इन्होंने कहा टेक यू ऑन टाइम, हाय मैंने कहा लास्ट शॉट लेके छोड़ देंगे, आधा घंटा मुझे और करना था, बट ही रिमेन्ड देयर। तो दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। तो ये हर आर्टिस्ट ने ऐसे ही काम किया इसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी द वे फिल्म हैज टेकन शेप। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम। नेक्स्ट पार्ट मुझे देखना है। ऑल्सो सर लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, कब रिलीज करने का प्लान है? जल्दी ही रिलीज के लिए भी लोग आए हुए हैं। सम पीपल आर देयर हु आर वाचिंग द फिल्म, और उसके बाद इसका डिसाइड हो जाएगा कब कैसे क्या, फिर पता चलेगा आपको। हो सकता है हमें कोई प्रीमियर देखना पड़े, तो वहाँ ये 200 सीट्स होंगी, यहाँ सीट्स कम पड़ गए क्योंकि लिमिटेड थे। तो एवरीबॉडी इज कोऑपरेटिंग, गॉड इज ग्रेट। आप भी हमारे लिए दुआएं कीजिए। अनूप जी की ब्लेसिंग्स हो गई, सब अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम इंद्राणी तालुकदार। क्या कहना चाहेंगे आज की मूवी के बारे में? इस पूरी फिल्म में तो मैं नहीं थी, लेकिन अनूप जलोटा जी के साथ गाने में मैंने काम किया। हमने डांस देखा आपका, बहुत अच्छा डांस था, उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, वो गाने, पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई थी और मैं मिराज जी से मिली थी एक दूसरी फिल्म के लिए। उन्होंने मुझे ऑफर दिया इस गाने के लिए, तो आई एम सो हैप्पी कि मिराज जी के साथ मुझे मौका मिला। ओके मैम, थैंक्स मैम। कंग्रेचुलेशन। आज लोगों ने फिल्म देख लिया, थोड़ा सा बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर? एज ए राइटर माई करियर स्पैन्स अराउंड 40 years। राइट। तो एज ए डायरेक्टर मैंने ग्रेसी सिंह के साथ एक फिल्म बनाई, द लिटिल गांधी। और इस फिल्म की खासियत ये है कि अभी रिलीज नहीं हुई है। द फिल्म हैज वन अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग, रिव्यू हो चुका है। तो इसमें मेरा अनुभव जो है ओवरऑल अच्छा रहा। सारे एक्टर्स मुझे ऐसे मिले
जो परिवार की तरह मिलकर काम करें। इसमें सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सभी ओके, सो सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि सर ने बहुत सारी फिल्में बनाई है, और एज एन एक्टर क्या सीखा आपने इनसे? Of course, I mean, absolutely, it was such a wonderful experience working with Sir, Mirag Sir. And the thing I have learned from him, especially on set, how to manage each and every person on the set, that was completely incredible. Like I have said, that I have never, I mean, it was the first time I have ever met somebody who was the most calmest person for me on the set. So yeah, that was the biggest thing I have learned from him. राइट, एंड बहुत सारे दिग्गज कलाकार भी थे, मिलिंद सर थे, अनूप सर एज अ सिंगर भी जुड़े थे, गाने के अंदर उन्होंने फीचर भी किया, और भी बहुत सारे कलाकार थे। क्या उनसे क्या सीखा आपने, और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने का? ऑफ कोर्स सबके साथ काम करके एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। अनूप जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम लाइक बिकॉज ऑफ मिराग सर एंड बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आई हैव मेट दिस अ लेजेंड अनूप सर। लाइक उनके साथ उनकी जर्नी, आई मीन ऑन सेट वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, सो उनकी जर्नी में उनकी जर्नी जानकर मुझे ऐसा लगा कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, दैट्स इट। राइट सर, इसके अलावा कब रिलीज करने का प्लान है फिल्म को, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें हमारी It has जनता not been yet finalized. We will let you know. इसमें कुछ बिजनेस से रिलेटेड लोग भी आए थे देखने, तो दिस इज फर्स्ट ट्रायल मेंट फॉर द टीम, एंड इसी में हमने कंबाइन कर लिया म्यूजिक लॉन्च एज वेल एज ट्रेलर लॉन्च। तो अब जब भी रिलीज होगी जल्दी होगी, क्योंकि अब बन गई है तो इसको बाहर आना है, कमिंग सून उसमें लिखाया हुआ है, तो अब रिलीज करना और दूसरी शुरू करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।